मैडम मेरा नाम तलत है, न्यूज़ वन टीवी से मेरा ताल्लुक है। जब आप इसमें गवर्नमेंट तो सब अच्छे का कह रही है, दूसरी तरफ अपोजिशन जो है उसका रवेला अपनी जगह है। मेरा सवाल आपसे यह है कि जब आप लोग अपोजिशन में थे तो उस वक्त आपके कप्तान जो इस वक्त के वज़ीर आज़म वो कहा करते थे, 1 रुपया बढ़ने पर भी वो कहते थे कि हुक्मरान जो है वो चोर हैं और वो इस तरह से करते हैं। और आज किस तरह से कल भी अभी पेट्रोल का कितना बड़ा बम जो है वो आवाम के ऊपर गिराया गया है। तो इसको क्या समझे कि क्या हुक्मरान चोर हैं या क्या हुक्मरानों की मजबूरी है, क्या वो चोर थे या आज के चोर हैं? देखिए ये तो कंफर्म बात है कि जो पिछले हुक्मरान थे वो चोर थे, कन्वर्टेड क्रिमिनल थे। उनको सिसिलियन माफिया मैंने नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा, ऑनरेबल बेंच ने उनको कहा, और उनको ये भी कहा कि जिस तरीके से पाकिस्तान को लूटा गया, मनी ट्रेल उनके पास कोई थी नहीं, तो 31,000 अरब का 31 ट्रिलियन का कर्जा उन्होंने मुल्क के ऊपर चढ़ाया है, जिसके ऊपर कर्जे के ऊपर सूद जो है और तमाम आपके नेशनल एसेट जो है वो, जिसमें चाहे मोटरवे शामिल हो, चाहे उसमें पीटीवी की बिल्डिंग शामिल हो, चाहे रेडियो पाकिस्तान शामिल हो, सब जो है वो गिरवी रखवा के चले गए। और बदले में आपको और पाकिस्तान को, हमें तो नहीं कुछ देकर गए कि कोई नया कॉलेज बनाया हो, कोई नया स्कूल बनाया हो, कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हो। बनाया क्या है? तो बनाया ये कि 800 के मेफेयर फ्लैट कैसे बनाने हैं, वन हाइट पार्क कैसे बनाना है, अपनी 25-25 अरब की करप्शन कैसे करनी है, अपनी जो आला औलाद है उनके लिए जायदादें कैसे बनानी है। कोई पैदा भी नहीं हुआ है और कोई 2 साल का था तो वो बिलियनियर बन गया और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था। जहाँ तक हमारी हुकूमत की बात है, हमारी हुकूमत जो है एटलीस्ट 2 साल से ज़्यादा हमारी हुकूमत को हो गए। हमारी हुकूमत में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ऊपर, हमारे सीएम के ऊपर, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर के ऊपर कोई 1 रुपए की करप्शन बता दे कि हमने आपके पैसों में से अपने लिए कोई जाती घर बनाया हो, हमने अपना कोई जाती कैंप चलाया हो, या हमने कोई इंडस्ट्री लगाई हो, हमने कोई शुगर मिल लगाई हो। अलबत्ता जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं वो, चाहे ओगरा है वो प्राइसेस बढ़ाए, वो दुनिया के लिहाज से देखेगी कि क्या ऑयल प्राइसेस है, क्या कीमत बढ़ानी है। रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को हम रेगुलेट नहीं करते, ना उनको वो करते हैं कि प्रेशराइज करें, उन्होंने वो इंडिपेंडेंट होते हैं। अलबत्ता मेरी एटलीस्ट गवर्नमेंट क्लीन है, हमने अपनी जाती जायदादें नहीं बनाई हैं, बल्कि हमारे जब 2023 का इलेक्शन होगा तो शायद आप हमारे जब एसेट्स के साथ जो हमने पिछले जमा करा था इलेक्शन कमीशन में, उसमें कमी आई होगी, ज्यादा तो उसमें कोई नहीं आई होगी। जी मैम, मेरा नाम कामरान चौहान है, अब तक टीवी से। आपकी मिनिस्ट्री से वाबस्ता एक सवाल है कि जैसे अभी मैम मोहम्मद ने एक तरफ इशारा किया, गुज़िश्ता रोज़ एक प्रोग्राम में केपीटी के चेयरमैन ने भी कहा कि मैं कराची वालों को ये मशवरा दूंगा कि वो साहिल समंदर के करीब से जो मछलियाँ पकड़ी जा रही हैं उनको ना खाएं, और अनट्रीटेड वाटर जो समंदर में जा रहा है उसके हवाले से आपकी मिनिस्ट्री क्या इकदाम कर रही है? सिंध गवर्नमेंट को तो हम कहते रहते हैं, आपकी मिनिस्ट्री की जानिब से और फेडरल लेवल पे इस पे क्या इकदाम हो रहे हैं? देखिए बेसिकली जो हमारी डोमेन है, हम तो क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री है। 18वीं तरमीम के बाद जो है वो फॉरेस्ट और इन्वायरमेंट जो है वो सूबों के पास चले गए हैं, और एग्रीकल्चर भी सूबों के पास चला गया है। हमारे पास सिर्फ फूड सिक्योरिटीज़ हैं, उसमें हम लोग सूबों को पाबंद कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, उनको हम डायरेक्शन भी दे सकते हैं, और कहते भी हैं। इवन यहाँ तक कि असम्बलीज के अंदर क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं जो कि हमसे कहते हैं कि आप जवाब दें। लेकिन असूली तौर पर तो देखिए ये तो बेसिकली कराची का सिंध गवर्नमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो देखें कि वो अपने लोगों को कितना एक ऐसा मछली खाने को या ऐसी ग़िज़ा खाने को दे रहे हैं जिससे उनकी सेहत मुतासर होने का खतरा है। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा जब यहाँ बारिश हुई थी, सारा कराची उबल रहा था, वो फेलियर है। और क्या है गवर्नमेंट का इनका सिंध गवर्नमेंट का फेलियर है कि आपके कराची जैसा शहर, जब आपके चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रेसिडेंट यहाँ बैठ के कहेगा हम आपको सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देते हैं, और उसका हाल ये हो कि आपके नाले उबल रहे हो, वहाँ पे चाइना कटिंग हुई हो, इंक्रोचमेंट्स हुई हो, आपने कभी उनको साफ न कराया हो, आप वेस्ट जो है वो सारा का सारा आप सारे समंदर के अंदर फेंक रहे हो, तो वहाँ पे आपको मछली भी ऐसी खाने को मिलेगी और आपको हुकूमत भी फिर ऐसे मिलेगी। वैसे तो असूली तौर पर आपका बनता है फेडरल गवर्नमेंट तो जब सवाल
یہ کہ سندھ فارسٹ ڈپارٹمنٹ نے ابھی تک سندھ کے جو جنگلات کی زمینیں ہیں وہ کلیئر نہیں کروائی ہیں اور وہ بہت سارے لوگ ابھی بھی اس پہ فصلیں کاشت کرتے ہیں. تو اس حوالے سے ظاہر ہے آپ کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہوگا, تو آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے ہمارے دور حکومت میں اس قدر تبدیلی آ گئی کہ پی ٹی وی بھی سوال کرتا ہے. آپ یہ دیکھ لیں اس قدر انڈیپینڈنٹ ہم نے اپنے اداروں کو کر دیا, اپنی میڈیا کو کر دیا کہ پی ٹی وی خود کرنٹ منسٹر سے سوال کر رہا ہے. اس سے زیادہ تبدیلی اور کیا ہوگی آپ خود اندازہ. مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے جہاں تک آپ نے کلین گرین پاکستان کی بات کی ہے کہ کلین گرین پاکستان تو بیسکلی بیہیویئر چینج ہے. بیہیویئر چینج کی سب سے بڑی موومنٹ ہے اور اس میں تمام صوبے شامل ہیں, فیڈریشن اس میں شامل ہے کہ یہ ملک آپ کا اپنا ہے, آپ کی گلیاں آپ کے اپنی, محلے آپ کے اپنے ہیں. آپ گورنمنٹ کے ساتھ اپنے لوکل جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے ان کے ساتھ اپنے علاقوں کی آپ ذمہ واری لیں اور اس میں نشاندہی بھی کریں اور اس کے بعد جو ہے آپ ان کے ساتھ حصہ بھی رکھیں اور آپ اویئرنیس پروگرام میں بھی حصہ لیں. جہاں تک آپ نے فارسٹ ڈپارٹمنٹ کی بات کی, دیکھیں انفارچونیٹلی اگین میں کہہ رہی ہوں فارسٹ کی پوری منسٹریز ہیں اور وہ صوبوں کے پاس چلی گئی ہے. ہم جو 10 بلین ٹری سونامی میں ہم تمام صوبوں کو پیسے دیتے ہیں, ٹارگٹس ہمیں صوبہ دیتا ہے, ٹارگٹس ہمیں صوبہ بتاتا ہے کہ ہم نے کتنے طرف کس سیزن میں کتنے لگانے. ہم پابند ہیں اور ہم اپنی ریلیزز بالکل ٹائم پہ کرتے ہیں, ہم پیسے دیتے ہیں. لیکن جو آپ کی کنسرنز ہے, جو آپ نے کہا ہے کہ جنگلات کے اوپر جو ہے وہ علاقوں کے اوپر قبضے ہوئے ہیں, یہ بھی بڑا انفارچونیٹ ہے. پرانے وقتوں میں بہت سارے جو ہے اس میں مافیاز ملے ہوئے تھے کہ انہوں نے جنگلات کی زمینوں پہ قبضے کیے ہوئے. ہم تو پنجاب میں اور کے پی میں بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس کو ڈیکروچ کروائیں, دوبارہ سے اس کو فارسٹ کور کے اندر شامل کریں, وہاں پہ دوبارہ سے درخت لگائیں. سندھ کا میں پھر کچھ دنوں کے بعد آپ کو ڈیٹا لے کے بتا سکتی ہوں, بٹ وی ول ٹرائی ٹو انٹروین تھرو 10 بلین سونامی. اچھا میڈم ایک سوال ہے امتیاز عباسی سندھ نیوز سے تعلق ہے میرا. جیسے آپ انوائرمنٹ سے منسٹری ہے آپ کے پاس, اور اس سے میں آپ کو پتہ ہوگا لازمی یہ بنڈل اور بنڈل جو آئی لینڈس ہیں ان پہ وفاق چاہتا ہے کہ ہم ایک سٹی بنائیں پورا. جیسے کہ پاکستان سگنیٹری ہے منی ماٹا پہ, تو اسی طرح پاکستان جو بایولوجیکل کنونشن ہے اس پہ بھی سگنیٹری ہے پاکستان, اور اس کا جو آرٹیکل 8J ہے اس میں یہ آتا ہے کہ اگر آپ کبھی بھی سمندر کے اندر یا آئی لینڈس کے اندر آپ ایسی کوئی چیز بنائیں تو آپ کی اسٹڈی کروائیں, جس سے ایسے نہ ہو کہ جو بن رہے ہیں اس سے کوئی نقصان پیدا ہو. تو یہاں پر بھی پورا سندھ جو ہے وہ احتجاج کر رہا ہے, تو اس کے وجہ سے آپ کیا کہیں گے؟ میرا خیال ہے کہ سب سے کام کا کوشچن آپ نے پوچھا ہے, آپ نے بنڈل آئی لینڈ کے اوپر سوال پوچھا ہے. سب سے پہلے تو تمام لوگوں کو یہ بات کلیئر ہونی چاہیے کہ بنڈل آئی لینڈ کی جو زمین ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی ہے, وہ سندھ گورنمنٹ کی نہیں ہے. لیکن پرائم منسٹر عمران خان نے سندھ کی گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے پورا ان کے ساتھ بات کی اور ان کو آنرشپ دی. بنڈل آئی لینڈ جب انشاءاللہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے اوپر سٹی بنے گا, جزیرے جب ڈیولپ ہوں گے, تو یہ جو آپ گندگی کی یہاں پہ کچرے کا ڈھیر جس طریقے سے ساحل بنا ہوا ہے, جس طریقے سے ویسٹ جو ہے وہ سارا پھینکا جا رہا ہے, اور جس طریقے سے یہاں پہ مینگروز کو تباہ کیا جا رہا ہے, جس طریقے سے مرین لائف کو تباہ کیا جا رہا ہے, یہ انشاءاللہ تمام جو ہے وہ ریٹریو ہوں گے. تمام سندھ کے لوگوں کو حقوق ملیں گے, تمام سندھ کے لوگوں کو امپلائمنٹ ملے گی. اس میں مینگروز کا بہت بڑا حصہ ہے, ہم انشاءاللہ مینگروز کو ریکور کریں گے. سب سے بڑی بات کہ بنڈل آئی لینڈ کا سب سے زیادہ فائدہ جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ کا ہوگا. یہ بڑا بولڈ اسٹیپ ہے, یہ بہت زبردست انٹرنیشنل پروجیکٹ ہے, اور اس کا ایک حصہ جو ہے وہ فشرمین کے بیٹرمنٹ کے لیے فنڈ رکھا گیا ہے کہ جو ہمارے مچھیرے یا جو ہمارے ساحل کوسٹل یا پٹیوں پہ جو لوگ رہتے ہیں جن کی زندگی جو ہے اس وقت اجیرن ہے, مچھلیاں بھی ویسے اس طریقے سے نہیں ہیں کیونکہ مینگروز بھی نہیں ہے, تو وہ اس طریقے سے مچھلیاں ہیں بھی نہیں, اور جو مچھلیاں اس کے اوپر بھی کوشچن آ رہے ہیں کہ وہ پتہ نہیں اس میں کتنا جو ہے وہ مٹیریل ایسا ہوگا جو کھانے کے قابل نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے ہمارے جو مچھیرے ہیں, ہمارے جو فشرمین ہیں, ان کی زندگی کو اپ گریڈ کرنے کے لیے اس بنڈل آئی لینڈ میں پراپر ان کے لیے ایک فنڈ رکھا گیا ہے جو ان کی بچوں کو اور ان کی زندگی کو انشاءاللہ آگے لے کر جانے میں ڈیولپمنٹ کرے گا. جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ صرف آپ کو ڈیولپ کر کے دے گی, وہ آپ کو کراچی کے ساتھ برابر کا زبردست ورلڈ اسٹینڈرڈ کا شہر بنا کے دے گی. ایکو ٹورزم آئے گی, انویسٹمنٹ ہوگی, بائر سے ریمیٹنس آئیں گے, لیکن اس کی اونرشپ تمام کے تمام انشاءاللہ سندھ گورنمنٹ کے پاس ہوگی. تھینک یو. جی یہ کوشچن فرام اے لیڈی, کیونکہ پہلا خاتون وزیر ہیں تو خاتون سوال بھی آنا چاہیے. جی جی خاتون بتائیے.
अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम शहबानो है फ्रॉम द न्यूज़। चूँकि बात जो है वेबर जा रही है, मैं फोकस करना चाहती हूँ आज की इसके ऊपर कि आपने जैसा कहा कि आप 1 जनवरी से अप्लाई करना शुरू करेंगे, पाकिस्तान ने रेटिफाई कर लिया है। अगर तो कोरोना की वजह से वैसे इंडस्ट्रीज़ बहुत मुतासर हुई हैं और कराची की इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा मुतासर हुई हैं। तो जो आप ग्लोबल फंड की बात कर रही हैं कि पाकिस्तान में वो ग्लोबल फंड भी आएगा और उसके बाद हम उसकी रेटिफिकेशन के बाद जो भी टूल्स हैं वो इस्तेमाल करेंगे, तो इससे इंडस्ट्रीज़ को क्या फ़ायदा होगा? बिकॉज ऑलरेडी दीज इंडस्ट्रीज़ आर इफेक्टेड बाय कोरोना। और दूसरी ओर पर कराची की इंडस्ट्री तो हर तरह से बहुत सारे हालात की वजह से रहती है। सेकेंडली मुझे ये पूछना था कि ख़वातीन का, जैसे आपने कहा कि इट कैन अफेक्ट द फीचर्स और इट कैन अफेक्ट द प्रेग्नेंट वुमेन, और हमारे यहाँ कराची में तो ऑलरेडी जो मदर एंड चाइल्ड हेल्थ है दैट इज़ रियली अफेक्टेड बाय मैनी फैक्टर्स एंड दिस इज एन एडिशनल फैक्टर। और उसमें ये कंज्यूमर एजेंसी और इंडस्ट्री है सारी की सारी, तो मैं दोनों की तरफ करूँगी कि कंज्यूमर इंडस्ट्री में इसको कैसे आप जो है वो कोई सब्सिडी वगैरह आप इनके लिए देंगे या नहीं करेंगे। दूसरा ये है कि ख़वातीन की बेहतरी के लिए जो है आपने क्या सोचा हुआ है? देखिए, दोनों पॉइंट बड़े वैलिड है। सबसे पहले तो ये कि चाहे कराची की इंडस्ट्री होगी या पाकिस्तान की इंडस्ट्री, जो भी कॉस्मेटिक्स के अंदर इम्प्रूवमेंट चाहेगी और मीना मार्टा कन्वेंशन के साथ कंप्लायंस चाहेगी, हम उसको इम्प्रूवमेंट करने में, कैपेसिटी बिल्डिंग में और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने में हमारी मिनिस्ट्री फंडिंग करेगी, फ़ायदा देगी। सेकंड, जहाँ तक आपने ख़वातीन की बात की कि जो मैंने कहा कि दांतों की फिलिंग के अंदर जो मर्करी मौजूद है और अगर वो फीटस में चला जाए तो वो बहुत ही डेंजरस है प्रेग्नेंट ख़वातीन में। सबसे पहले तो जब आप दांतों की फिलिंग कराने जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को करवानी तो होती है, तो वहाँ पे सवाल करें कि ये मर्करी फिलिंग तो नहीं है। वो आपको डिफरेंट आपको दिखा सकते हैं और आपको डॉक्टर जहम बता सकते हैं कि आपके पास वहाँ पे क्या क्या सवाल और क्या क्या चॉइस होनी चाहिए, जो आप अपने कॉस्मेटिक सर्जन से पूछें कि मुझे पहले उसकी डिटेल बताएं कि ये कौन सी फिलिंग है। डॉक्टर साहब अगर वो दो बाकी अल्टरनेटिव इनको बता दें। थैंक यू मैडम। उसके जो अल्टरनेट्स हैं बेसिकली एक तो जो पॉलीमर जो है वो भी इसका अल्टरनेट्स है और प्लस सिरामिक। और ये ग्लोबली जो है ना एक वर्ल्ड डेंटिस्ट्री फ्री जो है ना कंपेन भी है, अमेरिका में इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू हो गई है, क्योंकि इसके ऊपर भी हम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ सर्विसेज के साथ काम कर रहे हैं। और पर्टिकुलरली जो प्रेगनेंट वुमेन और जो चिल्ड्रन बिलो दैट 14 ईयर है, उसके ऊपर ऑलरेडी हमने डायरेक्शन दी गई है तमाम सूबों को भी और फेडरल लेवल पे उनको उनका जो यूज है डेंटल फिलिंग में वो मर्करी वाला वो खत्म कर दें। थैंक यू डॉक्टर अच्छा, साहब। लास्ट क्वेश्चन एक आखिरी सवाल ले ले मैडम। वो बात आखिर में कर लेंगे। मैंने रोक दिया, हमको रोक दिया। तो मैडम मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि एक ये बता दें कि जिस तरह से आपने अभी जो मकान अपना घर बनाने के हवाले से जो इस वक्त हुकूमत ने ऐलान किया है, जितना मुश्किल वो है लोगों को कर्जा लेना, क्या जो 1 करोड़ नौकरियां का जो ऐलान किया गया था वो भी उतनी मुश्किल होगी या उनमें कोई आसान होगा? जहाँ तक नौकरियों की बात है, शायद आपको पता नहीं है, थोड़ा सा रिसर्च कर लें। आप लोग जाएं फैसलाबाद, आपको वहाँ पे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट साहब भी मिलेंगे, तमाम इंडस्ट्री भी वहाँ पे मिलेंगी। जो कोड़ियों के भाव जो है वो लोहे की तरह बिकती थी, वो इंडस्ट्री अब जो है वो सारी रिवाइव हो गई है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के पैकेज की वजह से। और 30,000 पावर लूम्स नई लग गई है। 50,000 पावर लूम्स पहली पुरानी जो कि बंद हो गई थी और कुछ बांग्लादेश शिफ्ट हो गई थी पिछले हुकूमतों की बुरी पॉलिसीज की वजह से, तो 30,000 नई, 50,000 पुरानी पावर लूम्स इस वक्त जो है वो फैसलाबाद के अंदर ऑपरेशनल है। इस वक्त वहाँ पे स्किल्ड वर्कर की जो है वो वहाँ पे लेबर खत्म हो गई है। तो आपको हम असेसमेंट वहाँ से बताएंगे कि 1 करोड़ नौकरियों में से वहाँ कितना है। 85,000 से ज्यादा जॉब्स तो मेरी मिनिस्ट्री जो है वो ग्रीन पैकेज के अंदर दे चुकी है, उसको भी हम आपको पूरा डाटा इकट्ठा करके देंगे। घर बनाना, एटलीस्ट आपको तो ये खुशी होनी चाहिए कि पहला आपका मुल्क का प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है जो आपके उन लोगों की फिक्र कर रहा है जो अपनी जिंदगी में पूरी उम्र ख्वाब देखते हैं कि हम अपना घर कैसे बनाना है, वो आपके लिए एफर्ट कर रहा है। मेरा ख्याल है उसको स्ट्रेंथन कीजिए बजाय इसके कि हम किसी और तरफ चले जाएं। मैडम मेरा सवाल एक ऑब्जर्वेशन है बेसिकली और एक आपने रिक्वेस्ट है उसकी बेस पे है। कराची जो है वो बड़ा फास्ट पेस है, यहाँ पे कहीं भी जो है लोग फैमिलियों के अंदर खाना लेके जाते हैं, फिर फॉर्म की कप के अंदर चाय पीते हैं। नाउ इट्स अ बिग इंडस्ट्री और इसको ट्रांसफॉर्म होना है, लेकिन जो इनिशियल फंडिंग है उसकी जो हमने कैसे पैकेजिंग करनी है, क्या हो सकता है
जिनके आगे आने वाली नस्लें जो भी पैदा भी नहीं हुई वो भी बिलियनियर होगी आपके और मेरे टैक्स पेयर के पैसों से, कह रहे फेडरल गवर्नमेंट डिलीवर नहीं करती। जब एहसास कैश प्रोग्राम जो 108 अरब का प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने दिया तो उसका तो सबसे ज्यादा 33% के करीब सिंध को हमने दिया। आपने तो पहले जो विस्क के यहाँ पे जो लोग थे उसमें से 6 लाख लोगों को निकाला, वो तो बेगमात उसके अंदर थी, उसमें तो अपने घर के नौकरों के यहाँ पे सियासतदानों के वो थे। हमने उसको ट्रांसपेरेंट किया, सबसे ज्यादा पैसे फेडरल गवर्नमेंट ने यहाँ पे दिए। लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को ये भी सवाल करना चाहिए कि 14 ट्रिलियन जो पिछले 10 सालों में वफाक से NFC अवार्ड के तहत सुबह के अंदर गया, सुबह ने उसका क्या किया है, कितने हॉस्पिटल बनाए, कितने कॉलेजेस बनाए, कितने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की उन्होंने कोशिश की है, कितना उन्होंने शहर को किया है। तो मेरा सवाल हमारा सवाल लास्ट सवाल मेरा एक लास्ट सवाल है, प्लीज उसका अप्लाई कीजिएगा। We have a ceremony in Karachi Chamber. Please, Rahima, go. Thank you very much.